आज मैं सुबह सुबह अपने चाचा के लड़के के साथ निकल गया पार्सल ऑफिस के लिए, क्योंकि हमने एक पार्सल ऑर्डर किया था जिसका कलर डिफरेंट आ गया और कलर हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम ये ऑर्डर रिटर्न करके दूसरा वाला पार्सल लाने के लिए जा रहे थे। फिर हमें रास्ते में जाते वक्त ये वाला नजारा देखने को मिला जो कि देखने में काफी खूबसूरत। फिर हम देखते ही देखते अपने गाँव से 5 किलोमीटर दूर आ गए और यहाँ पे हमें आर्मी में शहीद हुए एक जवान का शहीद स्मारक देखने को मिला जो की काफी अच्छे से बनाया गया है। और थोड़ा दूर चलने के बाद हम अपने पार्सल ऑफिस के बिल्कुल पास में आ गए थे और पार्सल ऑफिस के पास में ही हमें एक मंदिर भी देखने को मिला जो काफी अच्छे से बनाया गया है। मंदिर को क्रॉस करते ही हम बिल्कुल पार्सल ऑफिस के सामने थे। ये रहा हमारा पार्सल ऑफिस और यहाँ से हमें पार्सल उठाना था। यहाँ पे देखो ये रहा पार्सल ऑफिस और ये चारों तरफ सिर्फ पार्सल ही पार्सल बिखरे पड़े थे। फिर हमने अपना पार्सल उठाया और वापस चल दिया अपने घर की तरफ। और पीछे का नजारा देखो। फिर हमने वापस आते वक्त नदी किनारे रास्ते का इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों को ये नदी भी दिखा सको। इस नदी का नाम है रुकनी नदी और अभी मानसून का मौसम है तो नदी में पानी पूरा भरा पड़ा है। देखो कितना ज्यादा पानी है। फिर हमने पहले जो नदी देखा था उस नदी का ब्रिज क्रॉस किया। देखो कितना बड़ा ब्रिज है और ये नदी भी बहुत बड़ी है। और फिर हमें वापस आने के टाइम में इतने तेज धूप में सामने का पहाड़ बिल्कुल नीले रंग का दिख रहा था जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। और फिर देखते ही देखते हम लोग घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद इतने तेज धूप 1 सेकंड में गायब हो गया और इतना तेज हवा चल रहा था और बारिश आने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और फिर शाम के टाइम धूप थोड़ा कम हो गया था तो मैं खेत में जाने के लिए अपने पानी के बोतल में पानी भरने लग गया। और अभी देखो धूप थोड़ा कम हो गया तो मैं अपने 2 लीटर पानी का बोतल लेके खेत की तरफ निकल गया। और खेत में आने के बाद मैंने थोड़ा टाइम धान की रुपाई की। उसके बाद मैं वापस अपने धान के पौधों को उठाने के काम में लग गया। और यहाँ पे हमारे एक अंकल धान के पौधों की रुपाई कर रहे हैं अपनी जमीन में और इसी के बीच हल्का सा बारिश भी हो रहा था। और फिर ये नजारा देखो, ये नजारा हमेशा देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ मानसून के मौसम में ही देखने को मिलता है। और इसी के साथ हमारे आज के खेत का काम खत्म हो गया और फिर हम चल दिए। कल हमने मछली का जाल बिठाया था उसे चेक करने के लिए। और यहाँ पे मेरा कैमरामैन चामुंडा देखो क्या कर रहा है, बोल रहा है चलो। और हम धीरे धीरे चलते चलते हम अपने जाल के पास आ गए। देखो यहाँ पे कितने पानी में ये जाल बिठाया गया है और मैं अभी पानी में उतर गया। देखो कितना पानी है, अभी जाल उठाने जा रहा हूँ। और हमने यहाँ पे जाल का एक साइड उठाया और अभी हम आ गए जाल के दूसरे साइड उठाने के लिए। यहाँ पे हमने जाल के दूसरे साइड को भी उठाया और इस जाल में हमें एक भी मछली नहीं मिला है। फिर हमने मछली के जाल को वापस अपने जगह में लगा दिया और फिर हमें दूसरे वाले जाल में भी एक भी मछली नहीं मिला। आज का दिन तो काफी खराब गया है। मछली के जाल में हमें एक भी मछली नहीं मिला, इसलिए हम बम्बू से बने हुए मछली के पिंजरे को उठाने के लिए आ गए। इसे भी हमने कल शाम को बिठाया था और फिर बम्बू से बने हुए इस पिंजरे को उठा के मैं हैरान रह गया क्योंकि इसमें मुझे एक बहुत बड़े मछली का बच्चा मिल गया है। और हमें एक ये लंबा वाला मछली भी मिला जो पकड़ने में काफी मुश्किल होती है। और अब ये देखो, ये है वो बड़े मछली का बच्चा जो हमें मिला है। ये अभी काफी छोटा है लेकिन ये बाद में जाके बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हमने इस बम्बू के पिंजरे को वापस अपनी जगह में बिठा दिया ताकि हमें कल और मछली मिले। और आप लोगों ने कल देखा था मेरे चाचा जी इस जमीन को सामान कर रहे हैं और आज देखो इसमें पूरी धान की रुपाई हो गई है। अब इस जमीन में देखो आधा धान की रुपाई हुआ है और मेरे एक और चाचा जी यहाँ पे धान की रुपाई कर रहे हैं। और आप लोगों ने कल देखा था मैं इस जमीन में आधा धान की रुपाई करके चला गया और आज देखो ये पूरा हो गया। और ये मेरा एक और जमीन है जिसमें मैंने आधा धान की रुपाई किया है। और इसी के साथ हम अपने एक तालाब के पास आ गए जहाँ पे हम ये बड़े मछली के बच्चे को छोड़ने वाले हैं। ये देखो ये अभी काफी छोटा है लेकिन इसके कांटे काफी तेज है। और यहाँ पे देखो हम इसको छोड़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया और ये खुशी खुशी अपने तालाब में चला गया है। उसके बाद हम अपने घर की तरफ आ गए और साबुन लेके तालाब की तरफ निकल गए नहाने के लिए। तालाब के पास हमने साबुन को एक साइड में रखा और फिर मैं तालाब में उतर गया नहाने के लिए। और फिर हर दिन के अंत में हमारे साथ जो होता है अपने शरीर को साबुन से रगड़ रगड़ के साफ करना और हम उसी काम में लग गए। साबुन लगाने के बाद मैं वापस तालाब में उतर गया और मेंढक की तरह हाथ पैर फैला के पानी के ऊपर सो गया थोड़ा टाइम रिलैक्स होने के लिए। और दिन के अंत में तालाब के पानी के अंदर मैं एक डुबकी लगाता हूँ और इसी के साथ हमारा आज का दिन भी खत्म हो जाता है।